सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 23 दिसंबर 2025 और दिन है ट्यूसडे यानी कि मंगलवार का। मंगल को सबके मंगल की कामना के साथ शुरुआत करते हैं प्री मार्केट अपडेट की। दोस्तों, आज होनी है निफ्टी 50 की एक्सपायरी और दिस इज वन डे बिफोर द सेंसेक्स एक्सपायरी, क्योंकि कल ही होगी सेंसेक्स की एक्सपायरी। कारण क्या है? 25 दिसंबर थर्सडे वाले दिन छुट्टी है, बड़ा दिन क्रिसमस की, उस दिन छुट्टी है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। मैंने कल ही एक चीज़ अनाउंस की कि इस बार हम 3 डेज वाला जो सेशन है क्रिप्टो करेंसी वाला, वो फ्री कर रहे हैं। जो फुल, जिसको कहते हैं ना पेड कोर्स था, उसको बिल्कुल फ्री करने का हम लोगों ने डिसाइड किया। हम लोगों ने क्या डिसाइड किया कि भाई, जब कोई कंपनी जो है उसको बेसिकली स्पॉन्सर करने के लिए तैयार है, तो भाई फिर हमें क्या दिक्कत है, हम क्यों किसी से कोई चार्ज लेंगे। तो अगर कल की बात करूँ तो बहुत लोगों ने कल में नया अकाउंट खोले हैं, जो नीचे हमने लिंक दे रखे हैं उनके थ्रू, और स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं। तो भाई मैं आपको सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि लगभग नेक्स्ट वीक, इस हफ्ते तो नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑलरेडी कुछ हमारा चल रहा है प्रोग्राम। नेक्स्ट वीक जो प्रोग्राम होगा उसमें आप सबको एंट्री दी जाएगी। हमने ये किया है कि फर्स्ट 100 सीट्स, आई थिंक कल ही 30-32 सीट्स, तो 30 या 32 सीट्स फुल हो गई हैं। तो अगर 100 सीट्स का हमारा वो है कि जो भी पहले 100 लोग होंगे जो रजिस्टर करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या है, आपको अकाउंट खोलना है, उसके बाद स्क्रीनशॉट जो है वो जो नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन वैसे तो वीडियो में नंबर डाल रखा है, उस पर आपको शेयर करना है। और अगर हमारे लिंक से अकाउंट हुआ तो आपको फिर लाभ मिल जाएगा उन 3 दिन के प्रोग्राम्स का। अभी भी आप वो लाभ ले सकते हैं, अभी भी अकाउंट खोल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि क्या स्थितियां हैं इंडियन मार्केट की। कल एफ और डी क्या करके गए। कल एफ 457 करोड़ 457 करोड़ के कैश में नेट सेल में बैठे हुए जरूर दिखाई दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि 3-4 दिन की कैश में बाइंग के बाद छोटी सी कैश में सेलिंग आई है 457 करोड़ की एफ द्वारा। डी कल फिर से भर के 4058 करोड़ के कैश में नेट बाय में बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कल का अगर मेन अगर कहानी देखोगे तो एक गैप अप होने के बाद पहले 15 मिनट में जो हुआ उसके बाद तो रेंज में रख दी गई मार्केट, और ऑप्शन वालों को किसी को कुछ भी नहीं मिला। जो पहले 15 मिनट में ले गए, पैसा ले गए, उसके बाद उन्होंने कहा नहीं भाई, अब किसी को कुछ नहीं मिलेगा। और अगर हम कल की बात करें एफ के डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की, तो वहां पर हमको ये देखने को मिलता है कि एफ कल फिन निफ्टी के फ्यूचर्स में बेच के गए हैं, मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स को भी बेच के गए। लेकिन जो प्रमुख 2 इंडाइसेस हैं एनएससी के, बैंक निफ्टी और निफ्टी 50, उन दोनों में ये फ्यूचर्स खरीद के गए हैं, फ्यूचर्स को बाय करके गए दिखाई पड़ते हैं। अब सबसे पहले तो हम आज देखेंगे निफ्टी 50 पर ही चर्चा करेंगे। कल निफ्टी 50 जो कि 26,172 के आसपास क्लोज हुआ है, 26,172 पे क्लोजिंग हुई है। अगर हम अब इसकी ऑप्शन चेन पे सबसे पहले चलें तो ऑप्शन चेन क्या कह रही है? 26,150 26,200 को ले लेते हैं। सबसे पहले तो ऐसा करते हैं कि 26,150 को ही लेते हैं। 26,150 का जो स्ट्रेडल है वो कहाँ पे है, माफ कीजिएगा, 26,150 का अगर स्ट्रेडल देखेंगे 57 रुपीज और 52 रुपीज। 57 ऑन द कॉल साइड प्रीमियम है, 52 ऑन द पुट साइड ऑलमोस्ट प्रीमियम है। तो ये मोटा अगर मैं बात करूं 109-110 रुपए का स्ट्रेडल है। बहुत बड़ा स्ट्रेडल नहीं है, एक तो बहुत बड़ा स्ट्रेडल नहीं है। कुछ लोग अब मेरे से प्रश्न ये भी करते हैं कई बार कि यार, जब तुम ये कहते हो कि बहुत बड़ा स्ट्रेडल नहीं, तो किसको कहते हो कि अच्छा स्ट्रेडल है, बड़ा स्ट्रेडल है? देखिए, जब तक निफ्टी 50 में 130-140 पॉइंट्स का एटलीस्ट स्ट्रेडल नहीं होगा, जैसे मान लिया आज एक्सपायरी, तो वन डे बिफोर द एक्सपायरी 130-140 पॉइंट का स्ट्रेडल होना, उसको कहते हैं कि हाँ, चांसेस आर गुड कि प्रीमियम्स अच्छे हैं और मूवमेंट आने के भी चांसेस बहुत अच्छे हैं। अब 110 पॉइंट वाला जो स्ट्रेडल होता है ना, उसमें चांसेस ये भी रहते हैं कि फंस सकती है मार्केट। लेकिन हमको उस केस में यही नहीं कहते ना कि फंस जाएगी, फंस सकती है या फंस जाएगी में फर्क है। तो हमको क्या देखना है? हमको ये देखना होता है कि
कॉल राइटर्स कहाँ बैठे हैं, पुट राइटर्स कहाँ बैठे हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए 27,150, 27,100, 26,000, 27 बोल रहा हूँ, 26,150, 26,050 और 26,000 पे सब जगह पुट राइटिंग भर भर के हो गई है। 26,150, 26,000 सब जगह पुट राइटिंग अच्छी खासी है। कॉल राइटर्स कहाँ है, कॉल राइटर्स 26,200 पे कोई खास नहीं है वहां पे भी। 26,150 पे कुछ कॉल राइटिंग कल जरूर हुई है, यानी 26,150 पे कॉल राइटर्स तो है, लेकिन 26,150 पे पुट राइटर्स भी बड़े स्ट्रांग है। तो डेटा तो यार अभी बुलिश लग रहा है। कहां पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, 26,200 अगर पार हुआ तो समझ जाना शॉर्ट कवरिंग मूव आने के चांसेस भरपूर रहेंगे, भरपूर रहेंगे। और उस स्थिति में हम 26,300 तक भी जा सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, एक बार को ये देख लेते हैं कि क्या स्थितियां हैं और चार्ट पे चलेंगे। चार्ट पे जब हम जाते हैं तो कल का हाई सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है 26,180। अगर 26,180 के ऊपर चलना स्टार्ट हुए, टिकना स्टार्ट हुए, तो पहला लेवल है 26,206, 207, 26,206, 26,207। अब 26,206, 207 को पार अगर हमने कर लिया तो शायद थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकता है 26,246 पे, 26,246 पे। अगर 26,246, 247 पे टिकने लग गया तो 26,300 को स्ट्राइक करने एक बार को जा सकता है, जो कि हमारा सबसे मेजर जो हमारा कॉल रेट है 26,300 पे बैठा है। और अगर वो टूटा तो 26,350 और 26,400 तक, यानी कि 26,350 ये समझ जाइए फिर तो ऑल टाइम हाई एक नया लगने को बिल्कुल तैयार हो जाएगा। क्या आज हम एक ऑल टाइम हाई, एक नया ऑल टाइम हाई देखेंगे? आपको क्या लगता है जरूर बताइएगा। हाँ, डाउन साइड की बात करनी भी यहाँ जरूरी है। जैसा मैंने आपको बताया 26,100 शुड एक्ट एज ए गुड सपोर्ट, वहां पे बहुत अच्छा पुट रेट है। बट अगर ये 26,099 को एक बार काटा, 26,099 के नीचे जाना शुरू कर दिया, तो एक बार को 26,050, 26,055, 26,050, 26,055 का लेवल, और अगर वो भी कट गया तो 26,000 का जो इंपॉर्टेंट हमारा सपोर्ट जोन है, 26,000 का जो सबसे शानदार पुट राइटिंग जोन है, उसको भी टेस्ट कर सकता है। हालांकि डेटा अभी भी बुलिश नजर आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कल अगर आप देखोगे तो चाहे कोई आईटी था, चाहे ऑटो सेक्टर था, आईटी, ऑटो, कोई आपका एनर्जी सेक्टर, ये कल सब अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। हाँ, अगर कहीं दिक्कत थी, अगर ये कहूँ बैंकिंग में दिक्कत थी, बैंकिंग के भी जो मेजर स्टॉक्स हैं, दोनों मेजर स्टॉक्स, दोनों बड़े स्टॉक्स वो ग्रीन में थे। बाकी जरूर टॉप 5 में जो शायद टॉप 5 में टॉप 2 अगर ग्रीन में है, तो अगले 3 जो थे वो रेड में या फ्लैटिश क्लोजिंग देते हुए जरूर दिखाई दिए हैं। अब डेटा इज बुलिश, गैप अप के चांसेस हैं। गैप अप को चेस मैं तो सोचता नहीं हूं करना। कल भी अगर आपने देखा हो तो ठीक है, पहले 15-20 मिनट में जो होना था हो गया। बस अब यही दुआ है कि आज कहीं रेंज में ना फंस जाए मार्केट। उसके लिए क्या करूंगा, 10 बजे तक कोई ट्रेड लेने का विचार नहीं है, अगर लेना भी है तो बहुत छोटा सा कोई ट्रेड। उसके बाद 10 और 10-20 के बीच में आराम करूंगा और देखूंगा कि क्या रहता है, किस रेंज में रहता है। 10 एंड 10-20 की जो कैंडल होगी उसको मैं हाई लो मार्क करूंगा, और अगर उसके बीच में रहेगा तो शायद मेरे लिए वो नो ट्रेड होगा, नो ट्रेड जोन होगा। उसके हाई के ऊपर बाय साइड पे और उसके लो के नीचे डाउन साइड पे। एंड विद दैट आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू कि भाई साथ में हमारे कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स क्या कर रहे हैं, कॉल और पुट का जो क्या सिचुएशन चल रही है, ऑप्शन चेन को भी देखना, मद्देनजर रखना बहुत जरूरी रहेगा। बिकॉज जब इस तरह से डेटा बुलिश दिखाई दे रहा हो, बस यही चांसेस है कि रेंज बाउंड ना हो जाए। रेंज बाउंड होगी तो दिक्कत है, बिकॉज इतना आसानी से पैसा मार्केट रिटेल को तो कमाने नहीं देती है। एवरेजिंग बिल्कुल भी करने की जरूरत, एवरेजिंग बिल्कुल करना ना समझी होगा, ना समझदारी होगा। अब जरा बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की जब हम बात करते हैं,
कल बैंक निफ्टी ने सबसे ज्यादा रुलाया, मतलब 150 पॉइंट के अंदर बैंक निफ्टी पूरा दिन रहा। पहली कैंडल अगर आप देखोगे तो उसी के बीच में पहले 10 मिनट 15 मिनट की कैंडल अगर आप देखोगे उसी के बीच में पूरा दिन काट दिया। निफ्टी ने भी काटा लेकिन बैंक निफ्टी ने ज्यादा रुलाया। अब कल का हाई है 59371, 59371। इसके ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, जब तक हम टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 59371 के बाद जो हमारा लेवल आ सकता है वो आ सकता है 59500, 521, 59521, 59500 से 521। और अगर वो भी पार हो गया तो 59638, 59638। वहीं अगर हमने कल का लो काट दिया विच इज 59155, दैट शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। कल का लो अच्छा सपोर्ट का काम करना चाहिए। अगर ये काट दिया तो फिर 59000 को देखने के लिए जा सकते हैं, 59000 को। और अगर वो भी कटा तो 58897, 58896, 897 ऑन बैंक निफ्टी दिख सकता है। बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप की। निफ्टी मिड कैप, अब ये है कि निफ्टी मिड कैप में, बैंक निफ्टी में यहाँ पर भी वॉल्यूम्स अच्छे खासे रिटेल करने की कोशिश करेगी, क्योंकि रिटेल को अब प्रीमियम्स इसके लिए ठीक ही मिलेंगे, क्योंकि हफ्ता भी नहीं रहा अब तो। 13993 कल का हाई, 13993 हाई है। जब तक हम इसके ऊपर चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। इसके ऊपर लेवल आ सकता है 14028, 14028 का, और 14028 के ऊपर गए तो 14065, 14065। एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 14099, 14100, 14099 से 14100 दिख सकता है। लेकिन अगर 3900 के नीचे जाना शुरू कर दिया, 13900 के नीचे जाना शुरू कर दिया, तो 13866, 13866 एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 13820, 13820 का लेवल दिखाई पड़ सकता है ऑन निफ्टी मिड कैप। बात कर लेते हैं फिर निफ्टी की, और उसके बाद बात होगी सेंसेक्स, जिसकी कल होनी है एक्सपायरी। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 27519 कल का हाई है, 27420 कल का लो है। रिस्पेक्ट देंगे जी हाई को और लो को। 27519 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। नेक्स्ट लेवल कम्स एट 27586, 587, 27587 का लेवल उसके ऊपर आ सकता है। Above that we might be able to see 27633, उसके ऊपर 27633 का लेवल भी दिखाई पड़ सकता है। ऑन द डाउन साइड नीचे के लेवल्स क्या है? 27420 जो कल का लो है, 27420 अगर ब्रीच कर जाए, वी माइट बी एबल टू सी 27377। फिर निफ्टी 27377 का लेवल दिखा सकता है उसके नीचे, और अगर वो भी टूट जाए एंड इफ दैट आल्सो ब्रीचेस फॉर डाउन साइड, वी माइट बी एबल टू सी 27340। तो उसके बाद 27340 का लेवल भी एक बार को दिख सकता है फिर निफ्टी पर। आइए अब बात कर लेते हैं बीएसई सेंसेक्स। बीएसई सेंसेक्स कल को जिसकी एक्सपायरी है, सो दिस विल बी वन डे बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सेंसेक्स। आज एक दिन पहला होगा सेंसेक्स की एक्सपायरी से। दूसरी चीज, होल्ड करके जाना कोई समझदारी कल के लिए बिल्कुल भी नहीं होगा। एक्सपायरी के लिए होल्ड करके जाएंगे तो आपको पता है क्या हो सकता है। प्रीमियम मीटिंग जितनी आज रात को होगी प्रीमियम मीटिंग, उतनी सेंसेक्स में किसी और दिन प्रीमियम मीटिंग नहीं होती है। और आज तो ये समझ जाइएगा, एक दिन का नहीं 2 दिन का इकट्ठा काम सेंसेक्स की एक्सपायरी में प्रीमियम को करना है, तो बहुत सोच समझ के चलिएगा। 85601, 85601 कल का हाई है। इसके ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अप साइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 85601 के ऊपर हमारा लेवल आ सकता है 85707, 85707 का। वो पार हुआ तो 85825, 85825 एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 85961। उसके ऊपर 85961 का लेवल दिखाई पड़ सकता है। अब दोस्तों डाउन साइड की बात करनी भी जरूरी है। 85300 कट गया, 85299, 85300 अगर कट गया डाउन साइड के लिए, तो कल का लो एक बार को दिख सकता है 85145, 85145। और अगर वो भी कट गया तो 85000, 85001, 85000, 85001 का लेवल बीएसई सेंसेक्स दिखा सकता है दोस्तों। कल अगर हम देखेंगे तो आपको कल पता चलेगा कि कल हमको बहुत शानदार एनएससी की, अगर आप वेबसाइट पे जाते हो तो आपको वहाँ पता चलेगा कि भाई कल बहुत ही शानदार हमको
इंडाइसेस अच्छे खासे दिख रहे थे, ग्रीन में दिख रहे थे। खास करके अगर मैं बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स की बात करूं, 38 इन एडवांसेस थे और 12 इन डिक्लाइंस थे। 38 एडवांसेस में और 12 डिक्लाइंस में। कल की जो तेजी थी उससे शायद मुझे लगता है कि पोर्टफोलियोज तो कुछ जरूर ग्रीन होते हुए दिख जाएंगे आज, लेकिन कल किसी को पैसा क्यों नहीं बना? क्योंकि वही गैप अप करा के उसके बाद एक ग्रीन में रख दिया गया। अब आज के लिए यही है कि पैसा बने, मूवमेंट रहे, किसी भी तरफ आए। देखिए ऑप्शन बायर के लिए क्या है, मूवमेंट आनी चाहिए, किसी भी तरफ आए। ये नहीं कि ऊपर ऊपर जाएगा तभी, नीचे आए, जिस तरफ भी आए तेजी से मूवमेंट आए और ऑप्शन बायर को पैसा बने। तो बहुत सोच समझ के विद स्टॉप लॉसेस ही हमको काम करना चाहिए। और दूसरी बात, कुछ भी ओवरनाइट होल्ड करके लेके जाना समझदारी नहीं है। क्रिप्टो करेंसीज की क्लास के बारे में, 3 डेज की क्लास के बारे में मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में भी बता ही दिया। अकाउंट खोल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, पिंड मैसेज तो वीडियो में लिंक दे रखा है, वहां से आप अकाउंट खोलिए और लाभ लीजिएगा। जो नेक्स्ट वीक जो सेशन 3 होने वाले हैं, 1, 2, 3 सेशन, तीनों सेशंस का आप लाभ लीजिएगा। हमारी कोई भी पेड सर्विस नहीं है यहाँ, ये बताना ज़रूरी है। और डिस्क्लेमर यहाँ देना ज़रूरी है कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है और जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई, इसका बायसल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीटेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुडेज निफ्टी 50 एक्सपायरी। बाय बाय।